नमस्कार जी। मैं करणजीत सिंह धालीवाल गन्ने की खेती कर रहा हूँ। 7 से 8 साल से मैं और पापा मिलके बहुत ही अच्छी गन्ने की खेती कर रहे हैं। बहुत अच्छी कर रहे थे, मगर और उससे ज़्यादा अच्छी करने का प्रेरणा हमें मिली है। हमने क्या किया है, गन्ने के कुछ पीसेस अपने नल के पास लगाए, प्रैक्टिकल के लिए, एग्जाम्पल के लिए। उसमें हमने फर्टिलाइजर डोजिंग की, मगर जैविक काम बहुत ही ज़्यादा उसमें किए, यानी कि जैविक उर्वरक चीज़ों की हमने उसमें यूसेज सबसे ज़्यादा करी। रिजल्ट हमें धीरे धीरे उसमें मिलने लगे बहुत अच्छे। हम उस चीज़ पे और अच्छे से काम करना शुरू किया। वो काम करते करते वो वर्ल्ड का दूसरे नंबर का गन्ना तैयार हो गया, 31 फीट ऊंचा, 31 फीट, 31 फीट का गन्ना तैयार हो गया। ये चीज से प्रेरणा हमें मिली कि अगर हम थोड़ी सी जगह में ये प्रैक्टिस कर सकते हैं तो हम बड़े प्लॉट्स में इस प्रैक्टिस को क्यों नहीं कर सकते हैं। हम अपने उत्पाद को इसी तरीके से बढ़ा के बड़े प्लॉट्स में क्यों नहीं कर सकते। इस चीज को हमने धीरे से आगे प्रैक्टिकल लेना शुरू किया अपने प्लॉट्स पे। अपने ही घर के हमारे पास खेती है, उसी में हमने इसको और प्रयोग में लेना शुरू किया। धीरे धीरे प्रयोग करते हुए रिजल्ट हमें मिले कि हमारा जो गन्ना है 22 से 23 फीट का पूरे बड़े बड़े प्लॉट्स में तैयार होना शुरू हो गया। अब वो कैसे तैयार होने लगा, हमने जैविक चीजों की मात्रा सबसे अधिक कर दी, बाकी चीजों की मात्रा कम कर दी। खेत को इतना अच्छा उपजाऊ बना दिया, उसमें गोबर की खाद, गौमूत्र, जो भी चीजें हैं, उसी की पतोकरी को बीच में जो भी गन्ने की या वेस्ट जो रहता है उसी को उसी में मल्च करके उसी में गड़ा दिया। उसके बाद गन्ना लगाया, बहुत ही कम खर्च में, बहुत ही कम खतौरों में अच्छी फसल बन गई। उस चीज से ये समझ आया कि अगर हम अपनी जमीन की क्वालिटी अच्छी बना लें, देसी खादों की यूसेज अच्छी कर ले, जैसे गोबर की खाद की प्रयोग हम अच्छे कर ले, तो हमें उत्पाद बहुत अच्छा मिल सकता है। जमीन थोड़ी है, आज के दिन में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही, जमीनें कंस्ट्रक्शन होने के कारण कम होती जा रही हैं। तो हमने कम ही जमीन में ज्यादा उत्पाद कैसे लेना, अपनी आमदनी कैसे बढ़ानी, अब हमारी भी वांट्स बढ़ती जा रही, तो हमें आमदनी भी बढ़ानी पड़ेगी। आमदनी बढ़ाने के लिए हम अपने खर्च भी कम करें और उपज भी ज्यादा लें, ये सबसे अच्छा तरीका है। फिर उसमें निर्यात हुआ ट्रेंच विधि का, गन्ने की बुआई के लिए ट्रेंच विधि, जो कि बहुत ही कारगर साबित हो रही है। ये विधि, ट्रेंच का मतलब होता है ट्रेंच विधि, जो कि ट्रेंच का सीधा एक मीनिंग होता है गहराई। गहराई में गन्ना लगा के हम लोग तैयार कर रहे हैं और उसकी दूरी 4.5 फीट की रख रहे हैं गन्ने से गन्ने की लाइन की। उससे बेनिफिट ये मिल रहा है कि गन्ने की क्वालिटी बहुत अच्छी बन रही है, बहुत अच्छा, बहुत मोटा गन्ना बन रहा है, क्योंकि दूरी बनने से पत्तों की फैलाव का जगह ज्यादा मिल जाती है। अच्छे पत्ते फैलने से अच्छी धूप की क्रियाएं उस पर होती हैं। अच्छी धूप की क्रियाएं होने से खाना ज्यादा बनता है पौधे का। जितना अच्छा पौधे का खाना बनेगा उतनी ही अच्छी फसल वो मिल जाएगी हमें। इस चीज में हमारी विशेष मदद की हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर। मैं अभी जनरल मैनेजर केन की पोस्ट पे जॉब कर रहा हूँ, रामदेव शुगर मिल्स बनखेड़ी, ठैनी, डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। यहाँ पे हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय श्री किशोर जी महेश्वरी जी, जिनका पूरा पर्याप्त मार्गदर्शन हमें मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही विद्वान। रामदेव शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, गन्ने की बंधाई करी जा रही है, वैरायटी 238। आप देख सकते हैं ये हरिराम जी का प्लॉट है। ये तीसरी बंधाई करवा रहे हैं, सीढ़ी पे चढ़ के बंधाई की जरूरत पड़ रही है। गन्ने की हाइट लगभग 18 से 19 फीट तक आ चुकी है, आप देख सकते हैं।
पूरा प्लॉट एक ही तरह से सिंक्रोनाइज्ड है। रहटवाड़ा फील्ड, रामदेव शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, बनखेड़ी, होशंगाबाद स्टेट, मध्य प्रदेश। ये चौथी बनाई अगर अच्छे से हो जाएगी इस तरीके से, यहाँ पे बहुत बड़ा कड़ी बनाई करने की जरूरत नहीं है। इतने में क्या, इतने में ही यहाँ पे ये सपोर्ट अच्छी दिखती है। समझ नहीं रहो तुम देखो के नहीं, बहुत बढ़िया हो रही है, एक नंबर है। हाँ, यहाँ से क्या ऊपर से फैलेगा नहीं, तो गन्ना क्या होता है ना, यहाँ से पानी गिरता है तो ऐसे फैल जाता है, तो वो झुक जाता है, ये फैलेगा नहीं आपका गन्ना।